हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये न्यू स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमें एक ऑर्फन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक 17 साल का ओमेगा बॉय अपनी अलमारी में कुछ ढूंढे जा रहा था एंड साथ ही साथ वो मुंबल किया जा रहा था और वो कहता कि प्लीज़ डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं फर्स्ट डे ही लेट हो जाऊँगा। यही बोलकर वो अपनी अलमारी में उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगता है एंड कुछ समय बाद में वो डॉक्यूमेंट्स उसको मिल जाते हैं जहाँ पे वो ओमेगा स्मेल करता है और जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालता है एंड बाहर निकालने के बाद उसको चेक करता है कि वही डॉक्यूमेंट्स है ना जिसको उसकी ज़रूरत है, यही दिखता है। एंड देखने के बाद वो स्मेल करता है और जल्दी से अपने कॉलेज बैग में उन डॉक्यूमेंट्स को रखता है एंड रखने के बाद वो जल्दी से उस रूम से बाहर आ जाता है और रूम से बाहर आने के बाद वो सीधा ही हॉल में आ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि एक ग्रैनी है एंड कुछ बच्चे हैं जो कि साथ में मिलके अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जहाँ पे वो ओमेगा उस ग्रैनी के पास जाता है और उनको वो करता है और वो करने के बाद वो कहता है कि ग्रैनी मैं जा रहा हूँ कॉलेज एंड मैं लेट हो रहा हूँ। ये बोलकर वो उस ग्रैनी को वो करता है जहाँ पे वो ग्रैनी कहती कि विंग बेटा खाना तो खा लो, जहाँ पे हमारा विंग मना कर देता है और कहता कि मैं आके खाना खाऊंगा ग्रैनी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पे सभी बच्चे हमारे विंग को सियान गगा करके यानी कि ऑल द बेस्ट बोल रहे थे, जहाँ पे हमारा विंग भी उनको थैंक्स बोलता है और हमारा विंग जल्दी से उस ऑर्फन से बाहर आ जाता है एंड ऑर्फन से बाहर आने के बाद वो फुटपाथ पे दौड़ने लगता है और ऐसे ही वो सड़क के साइड में दौड़ रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ मैं लेट ना हो जाऊँ। यही बोलकर वो अपनी घड़ी को चेक करता है एंड घड़ी को चेक करने के बाद वो वहाँ से दौड़ रहा था और काफ़ी स्पीड में वो दौड़े जा रहा था और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो एक जगह पे रुक जाता है जहाँ पे वो देखता है कि कार इधर से उधर हो रही है और कुछ लोग सभी कार के रुकने का वेट करें, जहाँ पे हमारा विंग भी रुक जाता और वो जल्दी से सोचता कि ये सिग्नल क्यों चेंज नहीं होता और मुझे जाना है, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। यही बोलकर वो सिग्नल चेंज होने का वेट करता है जहाँ पे कुछ समय बाद में सिग्नल चेंज हो जाता है जहाँ पे सभी पर्सन इधर से उधर होने लगते हैं यानी कि अपने रास्ते को ले लेते हैं। जहाँ पे हमारा विंग भी सड़क को पार कर लेता है एंड पार करने के बाद वो फिर से दौड़ने लगता है और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो कुछ समय बाद में एक जगह पे रुक जाता है और वो घड़ी घड़ी सांसें ले रहा था और वो हाँफ रहा था और कहता कि हाँ मैं पहुँच गया। ये बोलकर वो उस तरफ देखता है जहाँ पे एक बड़ा सा कॉलेज था, जिसे देख के हमारा विंग स्माइल करता है। फिर विंग अपनी सांस को कंट्रोल करता है और ऐसे ही स्माइल करते करते वो फिर से दौड़ने लगता है और कहता कि ओ नो, अब तो बस 2 ही मिनट है और मुझे अंदर जाना होगा। जहाँ पे विंग अंदर चला जाता है एंड अंदर जाने के बाद वो दौड़ता है जहाँ पे ऐसे दौड़ते दौड़ते वो किसी से टकरा जाता है जिसके कारण हमारा विंग नीचे गिर जाता है और उसका बैग भी नीचे गिर जाता है और दूसरा पर्सन भी नीचे गिर गया था और वो कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता और आप ऐसे कैसे दौड़ रहे हो। जहाँ पे वो पर्सन खड़ा हो जाता है और वो अपने कपड़े को झटकाता है और कहता है आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे थे। यहीं बोलकर वो उस तरफ देखता है यानी कि हमारे विंग की तरफ देखता है जहाँ पे हमारा विंग तो बड़ी बड़ी ऐसे उस पर्सन को देख रहा था। फिर वो हमारा विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। फिर वो जल्दी से खड़ा होने के बाद अपने बैग को उठाता है एंड उस पर्सन की बुक्स को उठाता है एंड बुक्स को उठाने के बाद फिर वो उस पर्सन को वो करता है और वो करते हुए हमारा विंग कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कीजिए बट मैं लेट नहीं होना चाहता। यही बोलकर हमारे विंग उसको बोल रहा था सॉरी सॉरी ऐसे ही बोल रहा था। जहाँ पे दूसरा पर्सन हमारे विंग को देख रहा था और वो विंग को देखते देखते अपनी सारी बुक्स ले लेता है विंग के हाथों से। जहाँ पे विंग उसकी तरफ दिखता है और कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा एंड मेरी वजह से आपको चोट लगी होगी। जहाँ पे वो दूसरा पर्सन देखता है हमारे विंग को और कहता है कि नहीं, और वैसे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि मैं बिजनेस स्टडी के फर्स्ट ईयर की क्लास में जा रहा हूँ। जहाँ पे वो पर्सन देखता और कहता है कि मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि ओह थैंक यू, हाँ हम जहाँ हाँ जाऊँगा मैं आपके साथ में। ये बोलकर हमारा विंग उस पर्सन के साथ में हो जाता है जहाँ पे वो दोनों ही अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। जहाँ पे वो पर्सन देखता है विंग की तरफ और जो हम जहाँ पे हमारा विंग का फेस पूरा रेड हो गया था और विंग अपनी सांसों को अभी भी कंट्रोल किए जा रहा था। फिर वो पर्सन विंग को देखता और कहता कि तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पे हमारा विंग उस पर्सन की तरफ देखता और कहता कि मेरा विवोशियन एंड अब मुझे विंग बोल सकते हो। फिर वो पर्सन कहता कि और तुम क्या एक ओमेगा हो। जहाँ पे हमारा विंग अपने सर को हमें नोट करता है। जहाँ पे हमारा विंग उस पर्सन को देखता है और कहता कि आपका नाम क्या है। जहाँ पे वो लड़का कहता कि मेरा आयुआन लेन आयुआन और मैं एक अल्फ़ा हूँ एंड मैं 18 साल का हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है इस कॉलेज में। जहाँ पे विंग कहते कि मेरा भी फर्स्ट डे है। जहाँ पे वो ऐसे ही बातें करते करते उस रूम की तरफ आ जाते जहाँ पे उसकी क्लासरूम थी।
फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद फिर वो दोनों ही अपनी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे वो दोनों पास में बैठते हैं। और पूरी क्लास का अटेंशन हमारे विंग और हमारे आयुन की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग सभी को एक नज़र देखता है। फिर विंग अपनी नज़र को नीचे कर लेता है, जहाँ पे आयुन सभी को देखता है। और फिर वो विंग से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जहाँ पे विंग देखता है और कहता है कि मैं ऑर्फन हूँ एंड मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, और इस कॉलेज में मैंने स्कॉलरशिप ली है। मैंने सभी पेपर्स को क्लियर किया तभी मुझे स्कॉलरशिप मिली एंड इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है। जहाँ पे आयुन कहते कि ओह, तब तो तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। जहाँ पे विंग स्माइल करता और कहते कि क्योंकि मुझे इस कॉलेज में स्टडी करनी थी एंड मैं एक अच्छी जगह जॉब करना चाहता हूँ। जहाँ पे हमारा आयुन कहता कि ओह, अच्छा बात है। फिर हमारा विंग हमारे आयुन से कहता कि और आपके फैमिली में। जहाँ पे हमारा आयुन कहता कि मेरी फैमिली में मेरे अंकल है एंड मेरे फादर है। मेरे अंकल तो अपनी वाइफ के साथ में दूसरी जगह पे रहते हैं एंड मैं अपने फादर के साथ में रहता हूँ। जहाँ पे विंग कहता कि ओह, अच्छा। और मेरे एक ग्रैंडपा भी है जो कि मेरे अंकल के साथ में रहते हैं। और मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, जहाँ पे वो आधी से बाहर इस सिटी से बाहर नहीं रहते हैं और मैं घर पे अकेला रहता हूँ। जहाँ पे विंग कहता कि ओह, अच्छा, आप अकेले रहते हो। जहाँ पे आयुन कहते कि मैं अकेला रहता हूँ। एंड दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, जहाँ पे कुछ समय बाद में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। एंड टीचर आने के बाद सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जहाँ पे सभी स्टूडेंट भी उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जहाँ पे टीचर सभी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, जहाँ पे हमारे विंग आयुन सभी स्टूडेंट अपना इंट्रो दे देते हैं। और उन सबका इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर टीचर वहाँ से स्टडी कराना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे हमारा विंग स्टडी पे ध्यान दे रहा था और आयुन आधी बार तो स्टडी पे ध्यान दे रहा था एंड कुछ समय तक हमारे विंग को देखता है, वो स्माइल करता है और फिर वो अपनी स्टडी पे ध्यान देता है। एंड ऐसे करते करते उनकी क्लास भी ओवर हो जाती है। एंड ओवर होने के बाद हमारा विंग इधर से उधर देखने लगता है, जहाँ पे सभी बच्चे टीचर के जाने के बाद बातें करने लगते हैं। जहाँ पे आयुन देखता है विंग की तरफ, फिर वो कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। जहाँ पे विंग देखता है, कहता है कि मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे ऐसा, जो कि एक स्कॉलरशिप पे आया हूँ स्टूडेंट। इस कॉलेज में सभी और मेरे अलावा सभी यहाँ पे रिच है। जहाँ पे आयुन कहते कि हाँ, वो तो है। फिर विंग कहते कि मुझे यहाँ पे बुली करेंगे। जहाँ पे आयुन कहते कि नहीं करेंगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि अब से हम दोस्त हैं ना। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। जहाँ पे आयुन कहते कि आप पहले मुझे आप बोलना बंद करो, आप यानी कि तुम मुझे तुम बोलो। जहाँ पे विंग देखता और कहते कि ओ, तुम क्या मेरी हेल्प करोगे। जहाँ पे आयुन कहते कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा एंड तुमको बुली होने से बचाऊँगा। जहाँ पे विंग स्माइल करता है और कहते कि थैंक यू। फिर आयुन कहते कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। जहाँ पे विंग दिखता है और फिर वो अपने सर को हाँ में नोट कर देता है, क्योंकि उसको आयुन का बिहेवियर एंड बात करने का तरीका वो सब कुछ अच्छा लगता है। जहाँ पे विंग के हाँ सुनने से ही हमारा आयुन स्माइल करता है। फिर ऐसे वो बातें करते हैं, जहाँ पे कुछ समय बाद में फिर से टीचर आ जाते हैं एंड उनकी क्लास फिर से स्टार्ट हो जाती है। एंड ऐसे करते करते उनका लंच टाइम हो जाता है और लंच टाइम में सभी उस क्लास से बाहर निकल जाते हैं कैफेटेरिया की ओर, जहाँ पे हमारा विंग भी अपनी जगह से उठ जाता है और आयुन भी उठ जाता है। जहाँ पे आयुन देखता है विंग की तरफ। फिर आयुन कहते कि चलो हम खाना खाते हैं। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जहाँ पे आयुन कहते कि क्यों क्यों नहीं खाओगे। जहाँ पे विंग कहते कि मैं पैसे लाना भूल गया एंड मैंने अपना लंच टिफिन भी नहीं लेके आया मैं। जहाँ पे आयुन कहते कि कोई बात नहीं, मेरे साथ में खाना खा लो। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं, मैं नहीं खा सकता तुम्हारे साथ में। जहाँ पे आयुन कहते कि हम अभी दोस्त बने हैं एंड तुम मुझे मना कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहते कि बट, जहाँ पे आयुन कहते कि बिल्कुल भी बट नहीं। एंड ये बोलकर आयुन विंग का हाथ पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग आयुन की तरफ देखता है और कहता कि लेकिन, जहाँ पे आयुन कहता कि मुझे तुम्हारी नहीं सुननी एंड तुम मेरे साथ में चलो, खाना खाओ मेरे साथ में। ये बोलकर वो विंग को वहाँ से ले जाता है कैफेटेरिया की ओर। एंड वहाँ जाने के बाद वो एक चेयर पे बैठ जाते हैं एंड चेयर पे बैठने के बाद आयुन अपने लिए और विंग के लिए खाना लेके आता है। एंड लाने के बाद फिर वो दोनों अपना खाना खाते हैं और वो दोनों खाना खा रहे थे तभी उनके सीनियर वहाँ पे आते हैं। एंड आने के बाद फिर वो आयुन को देखते हैं। जहाँ पे आयुन को देखते हुए कहते हैं कि ओह आयुन, तुम इस ओमेगा के साथ में क्या करो। वो ऐसे तो वो देखने में गरीब लग रहा है और तुम इस पुअर पर्सन के साथ में क्या कर रहे हो। जहाँ पे आयुन कहते कि आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना काम कीजिए। मुझे जिससे बात करनी है मैं उससे करूँगा एंड जिससे नहीं करनी है जिससे नहीं करूँगा। आप मेरे मैटर में टांग ना अड़ाइए। जहाँ पे हमारा आयुन ये बोलता है और वो अपना खाना खाने लगता है। जहाँ पे सीनियर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो सीनियर कहते कि आयुन, तुम ज़्यादा ही उड़ रहे हो हवा में। जहाँ पे आयुन देखता है और कहते कि हाँ, उड़ रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत है इससे।
जहाँ पे वो सीनियर देखते और कहते कि तुम्हें ना तुम्हारे फादर के पैसों पे घमंड है। जहाँ पे आयुन कहती है होना भी चाहिए क्योंकि मेरे फादर इस चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो है, तो घमंड तो बनता ही है। जब ये बोलकर आयुन अपना खाना खाता है और फिर आयुन कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना करो, तभी अच्छा होगा आप सभी के लिए। जहाँ पे विंग उन सभी को देख रहा था, जहाँ पे वो अल्फाज हमारे विंग को और आयुन को घूरते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि हमारे आयुन के फादर से सभी डरते क्योंकि आयुन के फादर चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो है और इस कॉलेज के ओनर भी है। इसलिए वो सभी अल्फाज वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे आयुन को विंग दिखता है और विंग को कहते कि यानी कि विंग आयुन से कहते कि क्या तुम्हारे फादर सच में सबसे बड़े बिजनेसमैन है। जहाँ पे आयुन स्माइल करता कहते कि सबसे बड़े बिजनेसमैन मेरा फादर ही है, मैंने बताया था ना मैं लेन हूँ। जहाँ पे विंग कहती है हाँ लेन हो तुम, हाँ सही कहा तुमने, और तुम्हारे फादर का नाम लेन वांगजी। जहाँ पे आयुन स्माइल करता कहती है हाँ मेरे फादर का नाम लेन वांगजी। फिर वो दोनों ऐसे ही खा रहे थे एंड ऐसे खाना खाते हुए उनका खाना भी फिनिश हो जाता है। फिर वो जाते हैं अपने क्लासरूम में एंड क्लासरूम में जाने के बाद फिर से अपनी क्लास को अटेंड करने लगते हैं। जहाँ पे विंग काफ़ी खुश था आयुन को देखे और वो कहते कि अपने मन में कि ये इतना रिच होके भी घमंड नाम की चीज़ नहीं है इस पर्सन में, और इसने तो मुझे उन अल्फाज से भी बचाया है एक तरीके से, नहीं तो वो अल्फाज मुझे बुली करते। यही सोच के हमारा विंग स्माइल करता है और वो अपनी क्लास को अटेंड करता रहता है और ऐसे करते करते उनका कॉलेज भी ओवर हो जाता है। जहाँ पे हमारा विंग हमारे आयुन के साथ में बाहर आ जाता है एंड बाहर आने के बाद फिर वो आयुन को बाय करता है। फिर आयुन कहते कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। जहाँ पे विंग कहती है मैं इस साइड जा रहा हूँ। जहाँ पे आयुन कहते ओ अच्छा। फिर आयुन ठीक है कि तुम जाओ और फिर विंग बाय बोल के वहाँ से चला जाता है और विंग काफ़ी खुश था क्योंकि उसका कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा गया था। जहाँ पे ऐसे ही हमारा विंग अपने अपने जो होम था यानी कि उसका ऑर्फन वहाँ पे आ जाता है एंड ऑर्फन में आने के बाद फिर वो अपने ग्रैनी को हक करता है एंड सब कुछ बताता है। जहाँ पे ग्रैनी कहती कि अच्छी बात है तुमको अच्छा फ्रेंड मिल गया लेकिन तुम अल्फा से दूर रहोगे। जहाँ पे विंग कहती ओके ग्रैनी, मेरी क्या प्यारी सी क्यूट सी ग्रैनी, मैं अल्फा से दूर रहूँगा ठीक है, अब चिंता मत करो। जहाँ पे उसकी ग्रैनी स्माइल करती है और कहती मेरा गुड बचा। फिर विंग जाता है अपने रूम में एंड अपने कॉलेज बैग को उस रूम में रखता है। फिर वो जाता है वॉशरूम में एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो हाथ मुँह अपने फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद फिर वो नीचे आता है एंड नीचे आने के बाद वो अपना लंच करता है फिर से, यानी कि अपना खाना खाता है। खाना खाने के बाद फिर वो अपने रूम में चला जाता है एंड अपने कॉलेज में जो भी स्टडी की थी वो करने लगता है। और ऐसे ही अपनी स्टडी करते करते फिर वो अपनी सारी स्टडी करने के बाद फिर वो अपनी जगह से उठता एंड उठने के बाद फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि उस रूम से बाहर आने के बाद हमारा विंग जाता है गार्डन एरिया की तरफ जहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे थे। जहाँ पे हमारा विंग भी उन बच्चों के साथ में मिलता है एंड उसके साथ में खेलने लगता है एंड सभी के साथ में ऐसे हमारा विंग काफ़ी समय तक खेलता है एंड ऐसे खेलते खेलते उनको रात हो जाती है। जहाँ पे फिर वो सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद फिर वो अपना खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद सभी मिलके अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर हमारा विंग अपने रूम में आ जाता है जहाँ पे उसके साथ में एक बच्चा और भी सोता है जो कि एक ओमेगा, और वो भी विंग के साथ में आके सो जाता है। जहाँ पे वो ऐसे ही सो जाता है। फिर ये दिन उनका बीत जाता है। फिर हमें दूसरी साइड हमारा वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगजी अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और वो अपने सेक्रेटरी पे गुस्सा किए जा रहा था। वो कह रहा था कि कैसे काम किया तुमने, हाँ मैं इसलिए तुमको चार्ज करता हूँ क्या, हाँ इसे काम करने के लिए। जहाँ पे सेक्रेटरी डर गया था और वो ऐसे ही दुबक के खड़ा हुआ था और कहता कि सॉरी सर मैं फिर से कर लूँगा। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का, तुम्हें पता है ना मुझे अपनी मीटिंग में भी जाना है। जहाँ पे उसका सेक्रेटरी कहता कि सॉरी सर मैं जल्दी से कर लूँगा। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता कि ठीक है चलो जल्दी से काम करो। जहाँ पे ये बोलकर वो उस फाइल को फेंक देता है सेक्रेटरी के पास। जहाँ पे वो सेक्रेटरी जल्दी से उस फाइल को कैच कर लेता है। जहाँ पे वो सेक्रेटरी डर जाता है एंड फिर वो वहाँ से निकल जाता है भाग के, और फिर वो कहता कि ये शैतान है एक नंबर का। फिर वो जल्दी से घड़ी घड़ी सांसें लेने लगता है एंड सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपना काम करने लगता है। दूसरी साइड हमारा वांगजी अपनी आइज़ को बंद करता है और कहता है कि कैसे नमूने मेरे पल्ले पड़े हैं, कोई भी ढंग से काम नहीं करता। ये बोलकर हमारा वांगजी अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड आइज़ को ओपन करने के बाद फिर वो अपने लैपटॉप में काम करने लगता है एंड ऐसे काम कर रहा था एंड कुछ समय बाद में उसका मीटिंग का टाइम हो गया था और वो फाइल भी बन के आ गई थी। जहाँ पे उस सेक्रेटरी के साथ में हमारा वांगजी जाता है एंड अपनी मीटिंग को अटेंड करने लगता है और वह मीटिंग 2 से 3 घंटे चलती है। और जब मीटिंग फिनिश हो जाती है तो हमारा वांगजी फिर से अपने केबिन रूम में आ जाता है एंड अपना काम करने लगता है। जहाँ पे
हमारा वांगजी का सेक्रेटरी भी उसी रूम में था और वो वांगजी को देख रहा था और सोचे जा रहा था कि कितना काम करता है ये इंसान, कितना रोबोटों की तरह रहता है और ये खाना भी घास फूस खाता रहता है, पता नहीं इसके गले से कैसे उतरता है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं उतरता। एंड उसको देख के मेरा तो सर चकराने लगता है। जहाँ पे यही सेक्रेटरी सोचे जा रहा था, जहाँ पे हमारा वांगजी सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे घूरना बंद करो एंड अपना काम करो, मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं उसे तुमको कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ पे हमारे वांगजी की बातें सुनकर तो वह सेक्रेटरी सरप्राइज हो गया था और वो जल्दी से कहता है कि सॉरी सर, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता और फिर से उसका सेक्रेटरी अपना काम करने लगता है। और ऐसे करते करते उनको रात हो गई थी। जहाँ पे हमारा वांगजी जाता है अपने चेयर पर से अपने कोट को उतारता है और उतारने के बाद वो उसको पहनता है एंड पहनने के बाद वो अपने ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है। जहाँ पे वो रूम से बाहर निकल रहा था तभी सभी लोग उसको बुक करने लगते हैं एंड हमारा वांगजी अपने मेन प्राइवेट लिफ्ट में जाते हैं एंड लिफ्ट में जाने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है। वहाँ पे जाने के बाद फिर वो अपनी कार में बैठता है, जहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स हमारे वांगजी के लिए उसकी कार के डोर को ओपन कर देता है, जहाँ पे वांगजी अंदर जाके बैठ जाता है और फिर वो फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है, जहाँ पे बॉडीगार्ड्स कार को ड्राइव कर रहा था। एंड ऐसे करते करते वो एक जगह पे आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद हमारा वांगजी उतर जाता है और वो बॉडीगार्ड जाते हैं, कार को पार्क कर देता है। पार्क करने के बाद हमारे वांगजी के पीछे पीछे चल रहे थे वो बॉडीगार्ड्स, जहाँ पे वांगजी एक बिल्डिंग के सामने आके खड़ा हो गया था। फिर वो अंदर जाता है एंड फिर वो सीधा ही 64 वाले फ्लोर पे जाता है और वहाँ जाने के बाद फिर वो एक अपार्टमेंट के पास आ जाते हैं एंड अपार्टमेंट के पास आने के बाद फिर वो अपने फिंगर से उस रूम के डोर को अनलॉक कर देता है एंड फिर वो अंदर चला जाता है। जहाँ जाने के बाद वो देखता है कि उसका बेटा यानी कि आयुआन जो सोफे पे बैठा हुआ है एंड वो बुक पढ़ते पढ़ते ही सो गया है, जिसे देख के हमारा वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर वो उसके पास आ जाता है एंड हमारे आयुआन के फोरहेड पे अपने हैंड को स्लाइड करता है, जिसके कारण हमारे आयुआन की आइज़ ओपन होती है एंड वो दिखता है कि उसका बाबा आ गया। तो हमारा आयुआन बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि बाबा आप आ गए। जब पे हमारा वांगजी कहता है कि मैं आ गया और तुम कैसे हो। जब पे आयुआन कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर आयुआन अपने फ़ोन को चेक करता है, जहाँ पे रात के 8 बज गए थे। जहाँ पे आयुआन देखता है और कहता है कि ओ मैं इतनी रात तक सो रहा था लेकिन मैंने खाना नहीं बनाया। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो एंड मैं खाना बनाता हूँ। जहाँ पे आयुआन कहता है कि नहीं मैं बनाऊँगा एंड आप थके हुए हो ना कि मैं। जहाँ पे आयुआन ये कहता है और वो जल्दी से उठ जाता है। फिर वो अपने रूम में जाता है, अपने हाथ मुँह को धोता है और वो जल्दी से बाहर आ जाता है। जहाँ आने के बाद फिर वो अपने फादर को पानी का गिलास ला के दे देता है। जहाँ पे हमारा वांगजी उस गिलास को पीता है, यानी कि उस पानी को पीता है। पानी को पीने के बाद फिर वो अपने रूम में जाता है। जहाँ पे जाने के बाद फिर वो अपने लैपटॉप को एंड अपने सामान को वहीं पे रख देता है बेड के ऊपर और वो जाता है अपने कोट को निकालता है एंड अपनी वॉच को निकालता है और वो वॉशरूम में घुस जाता है। फिर वो फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद फिर वो अपने कपड़े चेंज करता है। फिर वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि आयुआन अपने और उसके लिए खाना बना रहा है। तो हमारा वांगजी जाता है और आयुआन की हेल्प करने लगता है और दोनों ऐसे करके अपना खाना बनाते हैं। एंड खाना बनाने के बाद फिर वो डाइनिंग टेबल पे सजा देते हैं एंड सजाने के बाद फिर वो दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। एंड खाना खाने के बाद हमारा आयुआन अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है कि बाबा आपकी मीटिंग कैसी गई थी। जहाँ पे हमारा लेंजन देखता है और कहता है कि अच्छी गई थी। जहाँ पे आयुआन कहता है कि आप मुझे हमेशा ऐसे छोड़ के चले क्यों जाते हो। जहाँ पे हमारा वांगजी देखता है और कहता है कि बेटा तुम्हें नहीं पता क्या कि मुझे कितना काम करना पड़ता है। जहाँ पे आयुआन मुँह फुला लेता और कहता कि नहीं अब मुझे टाइम क्यों नहीं देते। जहाँ पे वांगजी कहते कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ तभी तो हमने ये अपार्टमेंट लिया है अपने घर को छोड़ के। जहाँ पे हमारा आयुआन देखता है और कहता कि हाँ लेकिन आप कई बार आते भी नहीं हो और मैं आपका वेट करता रहता हूँ। जहाँ पे आयुआन ये बोल के अपने पापा को शिकायत किए जा रहा था उनकी खुद की। जहाँ पे हमारा वांगजी कहते कि सॉरी मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन क्या करूँ मुझे काम भी बहुत सारे हैं। जहाँ पे आयुआन कहते कि ओके मैं जल्दी से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लूँगा फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। जहाँ पे हम दोनों साथ में रहेंगे। जहाँ पे हमारा वांगजी अपने बेटे यानी कि आयुआन के फोरहेड पे किस करता है और किस करने के बाद वो कहते हैं कि गुड बॉय। और ऐसे वो काफ़ी समय तक बातें करते हैं एंड फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। जहाँ पे वांगजी अपने रूम में चला जाता है एंड आयुआन अपने रूम में चला जाता है और वांगजी फिर अपने रूम में आने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है हमारे वांगजी की एज 40 ईयर है, वो एक अल्फ़ा है और वो लेन कंपनी का CEO है जो कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। और हमारा वांगजी एक बैचलर है अभी भी और आयुआन उसका बायोलॉजिकल सन है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है एंड
ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगजी उठता है। उठने के बाद फिर वो अपनी डेली रूटीन करता है जहाँ पे वो एक्सरसाइज करता है एंड एक्सरसाइज करने के बाद फिर वो अपना मेडिटेट करता है। फिर वो अपनी वर्कआउट करने के बाद फिर वो रेडी होता है एंड अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है खाना खाने के बाद, जहाँ पे हमारा आयन भी रेडी हो गया था कॉलेज के लिए। और आयन फिर स्माइल करता है और वो सोचता है कि विंग कितना ब्यूटीफुल है एंड कितना प्यारा ओमेगा है और वो चिपकता भी नहीं है। नहीं तो आयन के पास जितने भी ओमेगा आते थे और उनको ये पता चलता था कि ये हमारे मिस्टर लेन वांगजी का एकलौता सन है, जिसे यही सुन के वो सभी ओमेगास हमारे लेन आयन के पास आके चिपकने लगते थे एंड इससे हमारा आयन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता था। लेकिन विंग उन सभी से अलग है, यही हमारा आयन सोच रहा था। एंड ऐसे ही वो सोचते सोचते फिर वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है एंड अपार्टमेंट से बाहर आने के बाद फिर वो अपनी कार में बैठ जाता है और कॉलेज की तरफ निकल जाता है। और दूसरी साइड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग फिर से रेडी होता है एंड वो भी अपने कॉलेज की तरफ आ गया था। एंड कॉलेज में आने के बाद वो सीधा ही क्लासरूम में आ जाता है जहाँ पे आने के बाद फिर वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और वो देखता है कि आयन नहीं आया। तो हमारा विंग अपनी नोटबुक को निकालता है एंड उसमें स्टडी करने लगता है जहाँ पे कुछ ओमेगास विंग को घूर रहे थे एंड फिर वो उसके पास आ जाते हैं एंड पास आने के बाद वो विंग को हमलेट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि तुमने कितने चीप क्वालिटी के कपड़े पहने हैं ओमेगा, पता नहीं तुमको इस कॉलेज में एडमिशन किसने दे दिया। यही वो बोले जा रहे थे एंड विंग की बेइज्जती किए जा रहे थे जहाँ पे विंग उन सभी की बातों को इग्नोर किया जा रहा था, जिससे वो ओमेगा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे थे। जहाँ पे वो ओमेगा कहती कि तुम्हें किस बात का घमंड है ओमेगा, जहाँ पे हमारे विंग कहते कि मेरा नाम भी ओशियन है तो तुम मुझे ओशियन बोल सकते हो ना कि ओमेगा, कितनी बार बोलोगे ओमेगा। जब वो सभी देखते कि विंग टोन कैसी है, जहाँ पे विंग टोन देख के वो कहते कि ओह एटीट्यूड, जहाँ पे विंग कहते कि एटीट्यूड, बट मुझे नहीं लगता तुम में होगा और तुम्हें देख के तो मुझे लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा चीप हो, ना कि मेरे कपड़े। तुम अपने कपड़ों पे ध्यान दो ना कि मुझ पे, और यहाँ पे तुम स्टडी करने आई हो तो अपनी स्टडी पे ध्यान दो और मेरा दिमाग खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर हमारा विंग अपनी स्टडी करने लगता है और तभी वहाँ पे आयन आ जाता है जहाँ पे वो ओमेगा विंग को कुछ सुनाती। उससे पहले आयन आ गया था एंड आयन देखता है कि कुछ ओमेगा विंग के पास खड़े हैं तो आयन जल्दी से आता है एंड वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जहाँ पे हमारा विंग दिखता है और वो कहता है कि कुछ भी नहीं, जहाँ पे वो ओमेगा कहते कि कुछ भी नहीं आयन, वैसे तुम आज लेट हो गए हो। हाँ, ये बोलकर उनमें से एक ओमेगा आयन के पास आके खड़ी हो जाती है और उसको चिपकने लगती है और कहती कि तुमको पता है ना मैं तुमको कितना पसंद करती हूँ। ऐसे वो बोले जा रही थी जहाँ पे आयन उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और फिर वो उसको टोटली इग्नोर करता है और वो विंग से बातें करने लगता है जहाँ पे विंग आयन का जवाब दे रहा था। जहाँ पे आयन देखता कि विंग रीड कर रहा है, स्टडी कर रहा है तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, फिर वो भी स्टडी करने लगता है। और ऐसे करते करते कुछ समय बाद में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं जहाँ पे फिर से उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है एंड ऐसे करके उनका दिन बीत जाता है। और धीरे धीरे करके हमारा आयन विंग दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, जहाँ पे विंग काफ़ी स्टडी में हेल्प किया करता था हमारे आयन की और आयन भी विंग की काफ़ी हेल्प किया करता था, सभी अल्फा से ओमेगा से उसको बचाता था बुली होने से। जहाँ पे विंग कहता था कि मैं हैंडल कर सकता हूँ इन सभी को, जहाँ पे आयन कहता कि नहीं तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। जहाँ पे ये बोलकर विंग फिर कुछ भी नहीं बोलता आयन को और आयन फिर हमारे विंग की ऐसे हेल्प करता रहता है और ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते और धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा था। और सभी टीचर्स एंड प्रोफेसर हमारे विंग से काफ़ी इम्प्रेस थे क्योंकि हमारा विंग काफ़ी इंटेलिजेंट था स्टडी में एंड सबसे पहले इनके सबसे टॉप नंबर हमारे विंग का आता था। कोई भी क्वेश्चंस का आंसर जानना हो वो सभी विंग को आते थे एंड विंग की ऐसी इमेज को देख के काफ़ी ओमेगास विंग से जलने लगे थे क्योंकि सबसे पहले तो अटेंशन हमारा आयन का विंग की तरफ था और दूसरे हमारा विंग इतना इंटेलिजेंट एंड इतना ब्यूटीफुल ओमेगा है। इसे सोच के सभी ओमेगास विंग से जलने लगे थे, लेकिन हमारा विंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे हमें ऑर्फन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग अपने रूम में बैठा होता एंड वो स्टडी किया जा रहा था। जहाँ पे कुछ बच्चे आते और विंग से कहते कि काका चलो ना हम खेलते हैं, जहाँ पे विंग कहते कि नहीं मुझे स्टडी करनी है। जहाँ पे वो सभी बच्चे विंग को पकड़ के ले जाते और कहते कि नहीं काका अब बाद में कर लेना, पहले हमारे साथ में खेलो। जहाँ पे ये बोलकर वो बच्चे हमारे विंग को ले जाते हैं गार्डन एरिया की तरफ और वहाँ पे वो खेलने लगते हैं। और धीरे धीरे करके हमारा विंग 18 साल का हो रहा था
और ये हमारे विंग को भी पता था एंड उस ग्रैनी को भी पता थी। एंड वो ग्रैनी थोड़ा टेंस थी क्योंकि 18 साल के होने के बाद सभी ओमेगास, बीटास एंड अल्फा सभी को यहाँ से जाना पड़ता है एंड हमारे विंग को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। यही सोच कर वो ग्रैनी थोड़ी सी टेंस हो जा रही थी और वो ग्रैनी बस इस ऑर्फन का ध्यान रखती थी और बाकी के तो नियम कानून कायदे एंड इस ऑर्फन का खर्चा कुछ कोई और ही लोग उठाते हैं। यही सोचकर वो आंटी यानी कि वो ग्रैनी विंग के लिए टेंस हो गई थी। जहाँ पे वो आंटी विंग के पास आती है जहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे थे। फिर वो ग्रैनी आती है विंग के पास और विंग से कहती कि विंग बेटा तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। जहाँ पे विंग उस ग्रैनी की तरफ देखता और कहती कि हाँ ग्रैनी मुझे पता है मेरा बर्थडे आने वाला है। जहाँ पे वो ग्रैनी कहती कि बस 15 दिन और है विंग। जहाँ पे विंग देखता और कहती कि हाँ ग्रैनी मुझे पता है और आप जो बोलना चाहती हो वो बोल सकते हो। जहाँ पे वो ग्रैनी फिर थोड़ा सा हिचकिचाती है और फिर कहती कि विंग तुम्हें पता है ना कि इस ऑर्फन में जो भी 18 साल का ओमेगा, बीटास या अल्फास हो जाए तो उसको इस ऑर्फन से जाना ही होगा। जहाँ पे विंग देखता और कहता कि हाँ मुझे पता है एंड मैं जल्द से जल्द अपने लिए जॉब ढूंढ लूँगा एंड अपने लिए अपार्टमेंट जो भी होगा मैं ढूंढ लूँगा एंड देख लूँगा। अब चिंता मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा एंड कभी कभी मैं आपसे मिलने भी आऊँगा और आप सभी से भी। ये बोलकर वो सभी बच्चों को देखता और स्माइल करता है। जहाँ पे उस ग्रैनी को विंग की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। जहाँ पे वो ग्रैनी कहती कि विंग मैं ये नहीं बोलना चाहती बच्चा। जहाँ पे विंग कहती कि मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है एंड ये तो इस ऑर्फन के नियम है ना ग्रैनी। जहाँ पे वो ग्रैनी अपने सर को हम नोट करती है। फिर विंग उस ग्रैनी के हैंड को पकड़ता और फिर उसको वहीं पे बिठा लेता गार्डन में और कहते कि अब ज़्यादा चिंता मत करो, बस अब हमारे साथ में खेलो। ये बोलकर विंग चेयरफुली साउंड करने लगता और वो उस ग्रैनी को भी अच्छे से स्माइल करा देता है। जहाँ पे ऐसे ही वो काफ़ी समय तक एंजॉय करते हैं एंड ऐसे एंजॉय करते करते इवनिंग का टाइम हो गया था। जहाँ पे सभी अपने वक्त में लगे थे एंड अपने खाना बनाते हैं एंड अपने स्टडी जो भी करते हैं वो करते हैं और हमारा विंग भी उनकी हेल्प करता है। जहाँ पे ऐसे करते करते उनका डिनर टाइम भी हो गया था और सभी साथ में मिलकर अपना डिनर करते हैं और फिर विंग अपने रूम में आ जाता है। और रूम में आने के बाद फिर विंग सोचने लगता है कि हाँ वो तो 18 साल का होने वाला है एंड उसने ग्रैनी को बोल तो दिया वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, यही हमारा विंग सोचता है। फिर विंग घड़ी सी सांस लेता है फिर कहता है कि कल से मैं जॉब ढूंढूंगा एंड फिर मेरे लिए अपार्टमेंट ढूंढूंगा। यही हमारा विंग सोचे जा रहा था और फिर वो सो जाता है। फिर ऐसे करके नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पे हमारा विंग उठने के बाद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। फिर वो अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। जहाँ पे निकलने के बाद फिर वो अपनी क्लासेस को अटेंड करता है एंड क्लासेस को अटेंड करने के बाद फिर वो कॉलेज से बाहर आ जाता है और अपने लिए जॉब ढूंढने लगता है। जहाँ पे हमारा विंग ऐसे ही घूम रहा था और ऐसे करके उसको इवनिंग का टाइम हो गया था। जहाँ पे हमारे विंग को एक कैफ़े में जॉब मिल गई थी जिससे हमारा विंग काफ़ी खुश था। फिर विंग सोचता कि उसको एक रूम भी रेंट पे लेना होगा और उसके लिए खर्चा एंड उसको एक जॉब और भी ढूंढनी होगी उसके लिए। यही विंग सोचे जा रहा था एंड अपने ऑर्फन की तरफ आ रहा था एंड ऐसे करते करते ऑर्फन में आ जाता है हमारा विंग। फिर आने के बाद फिर वो अपनी ग्रैनी को बता देता है कि उसको जॉब मिल गई है एंड आप ज़्यादा चिंता ना करो और मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। यही बोलकर हमारा विंग कुछ दिन तक वहीं पे रहता है। जहाँ पे हमारा विंग उस कैफ़े में भी जाता था और साथ ही साथ वो एक लाइब्रेरी में भी काम करने लगा था और विंग अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढता है। लेकिन हमारे विंग को उसके रेंट के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट नहीं मिल रहे थे एंड जहाँ मिल रहे थे वो एकदम चीप क्वालिटी के एरियाज़ थे जहाँ पे अल्फास बिल्कुल भी सेफ़ नहीं, यानी कि ओमेगास बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है एंड अल्फास अपनी गंदी हरकतों से ओमेगास को प्रोग्रेशन करते रहते हैं। ऐसे एरियाज़ हमारे विंग को मिल रहे थे जिससे हमारे विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता वहाँ पे रहना। तो हमारे विंग फिर ऐसे करते करते अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढता है और इन सब में 10 दिन हो गए थे हमारे विंग को और हमारे विंग को अभी तक भी अपार्टमेंट नहीं मिला था जिससे हमारे विंग थोड़ा सा टेंस था। लेकिन वो सोचता कि अभी भी उसके पास 5 डेज और है और वो ढूंढ लेगा। यही सोच के हमारे विंग अपने वक्त में लगा रहता है और वो हमेशा कॉलेज जाता था एंड आयोन से मिलता रहता था और हमारे विंग के ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर हमें हमारे लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लेंजन रात को अपने अपार्टमेंट में आ गया था एंड अपने अपार्टमेंट में आने के बाद फिर वो आयोन से मिलता है एंड आयोन से मिलने के बाद फिर वो कहता है कि उसको 1 महीने के लिए यूएसए जाना होगा एंड अपने वर्क के लिए। तो आयोन अपना ध्यान रखे। जहाँ पे आयोन कहता है कि बाबा आप हमेशा ऐसे करते हो। जहाँ पे ये बोलकर आयोन अपना मुँह बना लेता है। जहाँ पे हमारा वांगजी आयोन के सर पे अपने हैंड को सलाता है और कहता है कि आयोन
बच्चा समझो ना। जहाँ पे आयुन कहते कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो और आप मुझे टाइम नहीं देते, एंड आप यहाँ पे रहते हो बस सोने के लिए आते हो, एंड मॉर्निंग में खाना खाते हो और रात को खाना खाते हो, और इससे अलावा कुछ भी नहीं, एंड आप मुझसे बातें भी नहीं करते हो। यही बोलकर वो शिकायत किया जा रहा था। जहाँ पे वांगजी फिर अपने बेटे को हक कर लेता और कहता कि आयुन, तुम्हें पता है ना पापा बिजी है। जहाँ पे यही बोलकर हमारा वांगजी उसको समझाता और कहता कि ठीक है, फिर मैं अगली बार तुम्हारे लिए एक दिन की छुट्टी रखूँगा और हम घूमने जाएंगे। जहाँ पे आयुन स्माइल करता और खुश हो जाता और कहते कि पक्का ना। जहाँ पे वांगजी कहते कि पक्का, लेकिन तुम ऐसे तो बच्चों की जैसे हरकतें करते हो और ऐसे तुम बड़े बन जाते हो। जहाँ पे आयुन अपने सर को खुल चलाता और कहते हाँ, क्योंकि मैं आपका ही बेटा हूँ इसलिए। जहाँ पे वांगजी स्माइल करता है और फिर वो ऐसे करके अपना डिनर एंजॉय करते हैं। फिर हमारा वांगजी अपने कपड़े पैक करता है और वहाँ से निकल गया था वैसे मीटिंग ट्रिप के लिए। और वांगजी के जाने के बाद आयुन उस अपार्टमेंट में अकेला रह गया था। फिर वो अपने फ़ोन को चेक करता है, जहाँ पे वो विंग को कॉल करता है। जहाँ पे विंग अपने काम में लगा हुआ था तो वो अपने फ़ोन को उठाता नहीं है। फिर विंग कुछ समय बाद में उसको कॉल बैक करता है। जहाँ पे आयुन देखता है कि विंग का कॉल आया है तो वो कहता है कि विंग क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ भी नहीं। जहाँ पे आयुन ऐसे बातें कर रहा था। जहाँ पे आयुन कहता है कि वैसे तुम हमेशा कॉलेज के बाद में कहाँ चले जाते हो। जहाँ पे विंग कहते कि मैंने बताया था ना, मैं 18 साल का होने वाला हूँ तो मुझे अपार्टमेंट ढूंढना है, एंड मुझे ना जॉब तो मिल गई है लेकिन मुझे मेरे रेट के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ। यही सोच के मैं परेशान हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन मैं ढूंढ लूँगा। जहाँ पे आयुन कहते कि ओह अच्छा, तुमको अपार्टमेंट चाहिए। जहाँ पे विंग कहते कि मुझे अपार्टमेंट चाहिए, एंड मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है यहाँ पे रहने के लिए क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। यहीं बोलकर हमारा विंग आयुन को सब कुछ बता देता है, यहाँ की कंडीशन, यहाँ के रूल्स, सब कुछ। जब पे आयुन कहते कि ठीक है, फिर मैं क्या तुम्हारे लिए अपार्टमेंट ढूंढूं। जब पे विंग कहते कि नहीं। जब पे आयुन कहते कि तुम रेंट दे देना और मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट अच्छे से ढूंढ लूँगा एंड तुम्हारे रेट के अकॉर्डिंग ढूंढूंगा। जहाँ पे विंग कहते कि थैंक यू, तुमको मिले ना तो मुझे बताना ज़रूर। जहाँ पे आयुन कहते कि ठीक है। फिर वो ऐसे ही कुछ समय तक अपनी स्टडी के लिए भी बातें करते। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल के फ़ोन कर देता है। जहाँ पे आयुन स्माइल करता और कहता कि विंग, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो।